जय श्री राम। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अहोई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। आज हम शारदीय नवरात्रि 2021 हम जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सामग्री है, किस तरह करना चाहिए। नवरात्रि में हमें व्रत रह के कैसे व्रत का पालन करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, कब करें, कैसे करें, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, हिंदू धर्म में जो नवरात्रि का जो पर्व है यह बहुत विशेष है। और अश्विन माघ जो है, अश्विन मास जो है में पड़ने वाली जो यह 9 दिन यानी 9 दिन की यह दुर्गा पूजा जो है, यह पर्व जो है शारदीय नवरात्रि में, जो यह शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास जो चले रहा है, इसमें इस नाम से जो है नौ दुर्गा के रूप में जाना जाता है। और यह पर्व देश के तमाम हिस्सों यानी देश का जो तमाम हिस्सा है पूरे विश्व का, वह जो है तरह तरह के लोग इसको जो है माँ दुर्गा के स्वरूप को जो है नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि का पर्व जो है यह माँ दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि का जो पर्व है और इसमें जो माँ दुर्गा के 9 जो स्वरूप है, माँ भगवती के जो 9 स्वरूप हैं, उनकी पूजा और उपासना जो है इन्हीं 9 दिनों में की जाती है। मान्यता यह है कि नवरात्रि पर माँ दुर्गा को अगर विधि विधान से आप अगर पूजा करते हैं तो जीवन में जो जीवन है उसमें सुख शांति जो है माँ भगवती की कृपा से मिलती है। दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की जो है प्राप्ति हो जाती है, सुख वैभव की प्राप्ति हो जाती है। और माता रानी के कृपा से भक्तों का भी जो है माँ भगवती भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। और जो भक्त माँ भगवती की कृपा पाने के लिए माँ भगवती का इन्हीं 9 दिनों में व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि का जो यह पर्व है जो है, इसमें माँ भगवती की पूजा उपासना तो करते ही हैं, साथ साथ व्रत भी रखते हैं। अगर हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो नवरात्रि का जो पर्व है वह पर्व 7 अक्टूबर से आरंभ होगा और शारदीय नवरात्र जो है यह 15 अक्टूबर यानी 10वीं के दिन यह जो है संपूर्ण हो जाएगा। देखिए, दुर्गा पूजा जो है, कलश स्थापना का जो समय है वह हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि विशेष इसलिए रखना चाहिए कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य विशेष फल देता है। देखो, भगवान की पूजा कभी भी हमें नुकसान नहीं करती। भगवान की पूजा चाहे जैसे भी करें, कैसे भी करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और यहाँ तक जो है हम सब यह जानते भी हैं कि भगवान जो है भक्ति, साधना और श्रद्धा, आप जितना प्रेम भगवान के प्रति करते हैं आपको उतना ही उसका लाभ आपको मिलने वाला है और मिलता भी है। क्योंकि भगवान जो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इसलिए आपने देखा भी है कि जो भगवान की भक्ति करता है वह कभी निरर्थक नहीं हो सकता। भगवान कृपा करते ही करते हैं। तो इन दिनों में मां 9 दुर्गा का जो स्वरूप है, जो आप 9 दुर्गा की पूजा जो करते हैं, इसके लिए आप घरों में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं,
इस बार जो शारदीय नवरात्र का जो प्रतिपदा की जो तिथि है, यह 7 अक्टूबर दिन जो है गुरुवार के दिन से शुरू होगी और जो 15 अक्टूबर को संपूर्ण हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। और इसी दिन दशहरा भी है, 15 अक्टूबर को दशहरा भी है। दशहरा का पर्व भी इसी दिन 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि हम देखो, पूजा करते तो हर कोई है, लेकिन उसका शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में हम थोड़ा सा विशेष जानेंगे कि क्या है। देखो, नवरात्र जो प्रारंभ हो रहा है, प्रतिपदा की जो तिथि जो है 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होगी और जो नवमी तिथि है, वह 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को पूर्ण हो जाएगी। और 10वीं जो तिथि है वह 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को संपूर्ण होगी। और कलश की स्थापना आपको प्रतिपदा जो है 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को करना होगा। अब हम कलश स्थापना क्या, जो मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। इस साल का जो स्थापना का शुभ मुहूर्त है, सुबह का जो मुहूर्त है 6:17 से लेकर 10:11 तक रहेगा। और वहीं अगर अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें आपसे, अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो 11:46 से लेकर 12:32 तक रहेगा। 12:32 तक रहेगा। जो लोग माँ भगवती के 9 दिनों का व्रत और उपवास करते हैं, रखते हैं, उनके लिए पारायण का जो यानी व्रत करने का पारायण का जो समय है, मैं आपको बता दूं 15 अक्टूबर को शाम 6:22 में वह भोजन करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। जो अगर नवमी व्रत रखते हैं वह जो है 10वीं को जो है शाम को 6:22 पे आप व्रत अपना ओपन कर सकते हैं। अब देखो, शुभ मुहूर्त का महत्व क्या है। अभी तक तो हम शुभ मुहूर्त जान रहे थे, अब हम ये जानेंगे शुभ मुहूर्त का महत्व क्या है, हम शुभ मुहूर्त में ही पूजा क्यों करते हैं। देखो, वैसे तो भगवान की पूजा कभी भी किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यह 100% गारंटी है। क्यों है? कि भगवान जो है कभी किसी का नुकसान करते ही नहीं है। आप कर्म करोगे, आपको कर्म का फल मिलने ही वाला है। ऐसा नहीं कि आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, बट कर्म किस दिशा में किया गया है, आपको उसका विशेष ध्यान रखना भी पड़ेगा। देखो, लेकिन कुछ विशेष पूजा का मुहूर्त जो है हम आपको बता देते हैं। देखो, शुभ मुहूर्त जो है, ग्रह नक्षत्र जो है यह शुभ फल देते हैं। अगर शुभ नक्षत्र में, शुभ समय में अगर आप करते हैं तो यह जो ग्रह नक्षत्र है यह शुभ फल देते हैं। पूजन के समय किसी भी कार्य को करने से कोई बाधा नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज है, शुभ कार्य में अगर आप जिस कामना के लेके, जिस आपका कामना है उसका उद्देश्य लेके अगर आप कार्य को करते हैं तो आपका विशेष यानी बेहतर, ज्यादा फल प्राप्त होने यानी मनोरथ सिद्ध भी होते हैं। और यही वजह है कि ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त भी निकाला जाता है और सलाह भी दी जाती है। देखो, शुभ मुहूर्त करने का विशेष फल मिलता है, अन्यथा आप अगर भगवान की पूजा करते हैं तो भी आपको उसको फल मिलेगा। देखो, आप सब जानते हैं कि उल्टा नाम जपत भगवान जो है, उल्टा नाम जप के ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। उल्टा नाम जप ही जे जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान वाल्मीकि जी स्वयं साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन कर लिए। तो इसलिए भगवान का अगर नाम चाहे आप उल्टा लें चाहे सीधा लें, अगर आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति, आपकी सार्थकता है और आप निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा और आराधना करते हैं तो आपको भगवान के उतने ही प्रिय होते हैं जैसे ध्रुव और प्रहलाद हुए। इसलिए भगवान की भक्ति में कोई खोट नहीं होना चाहिए। देखिए, पूजा का हम जो कलश स्थापना करेंगे वहाँ क्या है, पहले हम उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए और जो आम के पत्ते वगैरह और 5 पल्लव से अपना सजावट कर लीजिए। और जो कलश रखेंगे, कलश के लिए आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा, जो पूजा की सामग्री है वह रखी जाती है।
कलश को स्थापित करने के लिए, जहां आप कलश रखेंगे उसको स्थापित करने के लिए आपको बालू की एक बेदी बनानी चाहिए। और उस बालू की बेदी जैसे आप बनाएंगे, उस बालू की जैसे आपने बेदी बनाई और बेदी के ऊपर आपने कलश रखा, और कलश रखने के बाद जो है आप उसके अंदर जौ की आप जौ बोइए। देखो जौ बोने का क्या महत्व है। जौ बोने का महत्व है कि आपके घर में धन धान्य से अन्नपूर्णा देवी जो माता है वह खुश कर देती है, प्रसन्न हो जाती है, तो घर में धन वैभव की प्राप्ति होने लगती है। और जब आप यह करने के पश्चात आप वहाँ एक माता भगवती की एक आप फोटो लगा लीजिए, और पूजा स्थल के स्थापित में जहाँ पूजा स्थल करेंगे वहाँ माता भगवती की फोटो लगा लीजिए। इसके बाद माता भगवती का आप श्रृंगार करिए। श्रृंगार के लिए आपको रोली, चावल, सिंदूर, फूल माला इत्यादि साड़ी आभूषण जो भी है माता का श्रृंगार का सामान वह सब आप माता जी को अर्पित करिए। और कलश जो कलश में एक अखंड दीप ज्योति जलाइए, या नारियल आप ले आइए, नारियल को बांध करके उसमें चुन्नी लपेट करके आप नारियल को ऊपर रख लीजिए। तो ये सब चीज जो है पूजा की सामग्री को आप एकत्रित करके माँ भगवती की जो है आप पूजा और आराधना करके और आप अखंड दीप जलाइए, और आखिरी दिन तक वह दीप जो है आपका जो दीप है वह आखिरी दिन तक जलना चाहिए। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दिन में हमें क्या करें और क्या ना करें, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो इन दिनों में व्रत करने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। अगर जो आप माँ भगवती की उपासना करते हैं तो आपको यथा योग्य जमीन पर सोना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे तो आपको शक्ति माँ भगवती की कृपा से आपको मिलेगी, और आपका जो मनोरथ है वह सिद्ध होगा। और आप अगर व्रत रखते हैं, आप जो व्रत रखते हैं तो आपको फलाहार रहना चाहिए, यानी फल वगैरह खाने चाहिए। नारियल लेकर आपको संकल्प करना चाहिए। नारियल जो भगवती का है वह नारियल, नींबू, फल इत्यादि ये सब जो है माँ भगवती को आपको चढ़ाना चाहिए। अनार है, केला है, नींबू है, मौसम्मी है, जितने भी फल आप भगवती को जो भी प्रिय है वो चढ़ाइए, और इसके बाद अन्न का भोग लगाइए। व्रत करने वाले को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा वह क्या करे, क्या करना चाहिए, उसे क्षमा, दया और उदारता का भाव रखना चाहिए। इन दिनों में अगर जो 9 दिनों में जो व्रत रखते हैं वो लोग को क्रोध, लोभ जो है इन दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। उन्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, उन्हें लोभ नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी से मोह नहीं होना चाहिए, ऐसा त्याग करना चाहिए। तो उसका हमें विशेष फल माँ भगवती की कृपा से हमें मिलता है। देखो देवी का पूजा, आवाहन और विसर्जन पाठ सब आपको प्रातः काल करना चाहिए। प्रातः काल करने से आपको विशेष पूजा का लाभ मिलता है। और दूसरी बात यह है कि आपको उसका जो है माँ भगवती से आपको धन धान्य की, वैभव की प्राप्ति भी होती है। तो अभी तक हम जान रहे थे माँ भगवती के बारे में कि पूजा कैसे करनी चाहिए, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हम जान रहे थे अभी तक। और यदि आपके मन में कोई सवाल है जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप हमें मैसेज लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और जो हमने आपको उपाय बताए हैं, मंत्र बताए हैं, जो टोटके और विधि बताई है, उसमें अपना जीवन पूर्णतः करके आप बदल सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव देना है या कुछ बताना चाह रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमें इस चीज़ के बारे में अवगत कराएंगे, और हम आपकी बातों को गौरवपूर्वक और उस पर विशेष ध्यान देकर हम आपके पास आपकी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, अगर हमारा यह चैनल या यह हमने जो ज्ञान आपको बताए हैं, इसमें अगर आपको कोई भी त्रुटि समझ आती है या आपको कहीं कुछ भेदभाव का
प्रभाव दिखता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर उस पे सुधार करेंगे। और हम आपसे आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप एक लाइक शेयर ज़रूर करिए। जय श्री राम। सभी देखने वाले मित्रों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।